क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 वी हैव टू फाइंड, ज्ञात करना है हमें 64 रेज़ टू पावर 1/2। 64 की घात 1/2 दी हुई है। यहाँ हमें इन क्वेश्चनों को पावर एक्सपोनेंशियल के रूल यूज़ में लेते हुए सॉल्व करना है, घातांक करने के नियम अप्लाई करते हुए करना है। देखिए रूल होता है पावर एक्सपोनेंशियल का a रेज़ टू पावर m होल पावर n, इट इज़ इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m इंटू n। a की घात m पूर्ण घात n बराबर होता है a की घात m इंटू n। अब देखिए आपके पास 64 दिया है, 64 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, जिसका मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए हम यहाँ पे करेंगे। तो 64 को सबसे लीस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 के अलावा जो भी होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से देखते हैं। यस 2 से पॉसिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है। डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप फटाफट सोच लेंगे भाई कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है, 2 से डिविजिबल होता है। हाँ यहाँ पे ये प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर अगेन नेक्स्ट जो प्राइम नंबर डिवीज़न के लिए यूज़ में ले रहे हैं वो फिर से 2 है। 2 से 32 को डिवाइड किया 16, 2 से 8 टाइम, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 टाइम्स। अब यहाँ पे आपका डिवीज़न रुक गया है। तो ये कितने टाइम्स गया? सारे ही प्राइम नंबर 2 की फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी पावर है? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 ही अपने आप को रिपीट कर रहा है कितने टाइम्स? 2 की पावर 6। तो 64 का मतलब है 2 की पावर 6 और होल पावर आपको हाफ पहले से ही दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो गया, a की पावर mn, a की पावर m होल पावर n, तो ये बराबर होता है a की पावर m इंटू n। तो 6 इंटू हाफ, देखिए आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 3 टाइम्स या इंटू कर दीजिए। देखिए ये 6/1 है और ये 1/2 है। 6 1 जा 6, 1 2 जा 2, तो 6/2। अब डिवाइड हो रहा है, देखिए तो 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 3 टाइम्स आएगा। अब 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 5। तो 32 को रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर 5 से और होल पावर 1/5। सेम रूल अप्लाई हो रहा है पावर एक्सपोनेंशियल का, a की पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो m इंटू n करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गए, ओनली 1 बचा, 2 की पावर 1। अब किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर खुद ही है, इसका मतलब देखिए क्योंकि ये पावर रिप्रेजेंट करती है भाई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। भाई 1 पावर है तो नंबर 1 टाइम्स है, यहाँ 3 पावर थी तो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए a की पावर m इज इक्वल्स टू a, ये वाला रूल अप्लाई हुआ पावर एक्सपोनेंशियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3 के लिए रूल होता है 5 + 2 7, 7 + 1 8। जो भी आपको डिजिट दी हुई है इन गिवन नंबर की, उनका सम 3, अगर 3 से जा रहा है तो ये गिवन नंबर भी 3 से होगा। तो 7 और 8 सम आ रहा है इन तीनों का 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यूनिट प्लेस पे 0 5 है तो वो 5 से डिविजल है। तो देखिए ये प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर्स जो है वो है 5 से डिवाइड हो रहा है। ये प्राइम नंबर ये हैं जो डिवाइड कर रहे हैं और ये गिवन नंबर है। तो देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा अगेन 5 से, 5 5 जा 5 1 जा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 125 का 5 की पावर 3। इसको रिप्लेस किया 5 की पावर 3, होल पावर 1/3 दी हुई है। रूल अप्लाई किया a की पावर mn, a की पावर m इंटू n। फिर अगेन देखिए a की पावर m आया 1 आया, तो a की पावर 1 मतलब a इटसेल्फ, यानी 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे रूल अप्लाई आपका सेकेंड क्वेश्चन में जो आपको यार रूल बताया था यही थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन सेकंड है, इसमें हमें फाइंड करनी है, यहाँ में कुछ नंबर दिया हुआ है बेस में, ये आधार कहलाता है, ये घात कहलाता है। ये बेस और ये जो रेस में आपको दिया हुआ है इसके हेड पे लिखा हुआ है ये पावर कहलाती है और ये फुल फॉर्म कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, इसका 9 का बेस का फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 3 की पावर 2 आया, इसको रिप्लेस कर दिया 3 की पावर 2 को, होल पावर 3। अब देखिए सेम रूल अप्लाई हो रहा है, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर इंटू 3/2 सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करके 3 की पावर 3 भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू, डिनोमिनेटर में इसके 1 है, 1 2 जा 2, 6/2 3। तो 3 की पावर 3 होती है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इसका फैक्टराइजेशन आपने किया, तो अब आपके पास आ गया 2 की पावर 5 होल पावर 2/5। आप सेम रूल अप्लाई करेंगे, a की पावर m होल पावर n वाला, a की पावर m इंटू n। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल करके 2 की पावर 2, या आप ऐसे कर सकते हैं 5 2 जा 10 और 1 5 जा 5, फिर 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी आपके पास 2 आएगा। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 इंटू 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 रेज टू पावर 3/4। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर, अब देखिए सेम रूल, a की पावर m होल पावर n वाला, तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बचा पावर में, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आपका 125 की पावर -1/3। दिस टाइम पावर इज़ नेगेटिव पावर, या नेगेटिव पावर आपको गिवन है। तो 5 की पावर 3 इसका फैक्टराइजेशन होगा 125 का, है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए नेगेटिव पावर से इंटू करेंगे, 3 1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 3 1 जा 3 और अपॉन में 1 3 जा 3, तो आपके पास आएगा 5 की पावर -3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर -1 बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर दीजिए 3 को 3 से, तो 1 इंटू -1 माइनस का 1। अब देखिए यहाँ सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है, a की पावर -m इज इक्वल्स टू होता है, जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। आपने रेसिप्रोकल किया, व्युत्क्रम किया, तो आपका चिन्ह जो था घात का वो चेंज हो गया, तो ये हो गया 1/a की पावर m। तो 5 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हमें सरल करना है, सिंप्लीफाइड करना है ना। सिंप्लीफाई को बोलते हैं सरल करना, मतलब इसको सिंपल कर दो बिल्कुल। जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी फॉर्म में दिया है, तो इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आ जाओ, सरल रूप में लेके आ जाओ। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 दिया है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे बेस में आधार में सेम नंबर है और पावर में डिफरेंट नंबर है, घात अलग अलग है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये रूल होता है पावर एक्सपोनेंशियल का, इट इज़ इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो देखिए यहाँ पे 2, a की जगह तो 2 आएगा, m की जगह 2/3 और प्लस n की जगह 1/5। फिर आप देख रहे होंगे ये दोनों फ्रैक्शन है, इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। अब देखिए दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है, ये सिर्फ 1 के अलावा कॉमनली और किसी टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, है ना। खुद की टेबल में हो रहे हैं लेकिन कॉमनली बात कर रहे हैं हम, कॉमन दोनों सिर्फ 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 3 की टेबल में 15 आपके 5 टाइम आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 5 से इंटू किया। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू किया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 की पावर 10 प्लस 3/15 तो 2 की पावर 13/15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 रेज टू पावर 3 होल पावर दोनों पे दी हुई है 7। ये रूल है आपका a/b, ये a कह दीजिए बेस और ये वाला बेस आप b कह दीजिए, और इनके ऊपर m पावर है। ये इक्वल होता है a की पावर m b की पावर m। ये दो पावर जो m है वो दोनों ही आपके बेस पे है। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 पहले से ही दिया हुआ है, और होल पावर 7 और आ गई। अब देखिए यहाँ पे तो रूल अप्लाई हो रहा है 1 की पावर m, 1 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। और यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है आपका a की पावर m होल पावर n, ये आपका वही वाला रूल है a की पावर m इंटू n। अब देखिए ये तो आपका सॉल्व हो गया, 1 की पावर 7 तो 1 हो गया, और ये 3 की पावर 3 7 जा 21। अब देखिए ये रेसिप्रोकल वाला रूल है 1/a की पावर m। आप जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए या इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 रेज टू पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 रेज टू पावर 1/4। ये है a की पावर m और ये है a की पावर n। देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये डिवीज़न का केस है।
जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, डिवीजन का केस होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ए की पावर m माइनस n। तो a की पावर हाफ माइनस 1/4, तो 11 1/4 और 1/2 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर 1 को 2 से इंटू किया। 4 की पावर 4 की टेबल में 4 हमारा 1 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू किया। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 इज़ 1 और अपॉन में 4। 11 की पावर 1/4 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 रेज टू पावर हाफ इंटू 8 रेज टू पावर हाफ। तो ये रूल हो रहा है, देखिए आपके ये बेस में अब डिफरेंट नंबर है और पावर में सेम है, तो ये रूल होता है पावर एक्सपोनेंशियल का, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, सेम पावर है। तो ये रूल है, जब इंटू का केस हो, पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो बेस को इंटू कर दीजिए और पावर को कॉमन इनके लगा दीजिए। तो 7 इंटू 8 की पावर हाफ, ठीक है। घातांक करने का नियम, जब आधार आपका डिफरेंट हो, अलग अलग हो और घात सेम हो, तो आधार को इंटू कर दीजिए और घात को इनके ऊपर लगा दीजिए। तो 8 7 जा 56, 56 की पावर हाफ इज़ योर आंसर। थैंक यू।